जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कार्तिक मास व्रत उद्यापन कैसे करें। बड़ी सटीक बात सुन लीजिएगा और यह ग्रंथ में कही गई है। देवसी नारद जी ने कहा, अथोर्ज व्रतिनः सम्यक उद्यापन विधिम नप तश्नुतम मया ख्यातम किम विधानम समासत। हे राजन, कार्तिक व्रत के उद्यापन विधि को मैं बतला रहा हूँ, इसे आप सुने। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन व्रत की संपूर्णता और भगवान विष्णु की प्रशंसा के लिए ये चतुर्दशी से ही उद्यापन आरंभ हो जाता है। तुलसी के ऊपर सुंदर छोटा सा मंडप बनाया जाता है। चतुर्दशी को दिन में ये कर लीजिएगा। उसके 4 द्वार सुंदर तोरण और पुष्प एवं चबर से सुशोभित होने चाहिए। उसके द्वार पर मिट्टी के बने पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय इन चारों द्वारपालों को अलग अलग उसमें स्थापित किया जाता है। तुलसी के मूल में 4 रंगों से सुशोभित तथा अलंकृत सर्वतोभद्र बनाया जाता है। ब्राह्मणों को ये पता होता है। उसके ऊपर तकिया, पंचरत्न तथा महाफल से युक्त कलश रखा जाता है। छोटे तकिया होते हैं, ये नहीं कि आप इतना बड़ा रख दें। वहीं पर पीताम्बर और शंख चक्र गदा धारण किए हुए लक्ष्मी जी के साथ भगवान की पूजा की जाती है। व्रती को मंडल में इंद्र आदि लोकपालों की पूजा करनी होती है। द्वादशी और त्रयोदशी के दिन देवताओं ने श्री भगवान को जगाया था। एकादशी से लेकर के जागृत किया था। देवताओं ने चतुर्दशी के दिन भगवान का दर्शन करके उनकी पूजा की थी। अतएव शांत मना होकर भगवान की पूजा करें और इसमें चतुर्दशी का उपवास किया जाता है। रोज तो आप एक टाइम भोजन करते होंगे, लेकिन चतुर्दशी को इसमें भोजन नहीं लिया जाता, फलिहार वगैरह कर लें। आचार्य की पूजा भी इसमें होती है। आचार्य के द्वारा उनकी पूजा की जाती है। तो शांत मन होकर के भगवान की पूजा करें, उपवास करें और वर्णन किया है षोडशोपचार से भगवान की पूजा करें। रात्रि में गीत वाद्य आदि से भगवान का जागरण करें। पूरी रात भर कीर्तन होता है। जो लोग जागरण के समय भक्ति पूर्वक भगवान के गीत गाते हैं, जागरण के दिन जो लोग गीत और नृत्य करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप जल करके राख हो जाते हैं। ऐसे 12 नंबर के श्लोक में ऐसा वर्णन किया, मैं बोले देता हूँ। जन्मांतर सतोर भूतैस्तई मुक्ता पाप संचयी जागरणे वास्मे विष्णु गीतम नित्यम चकुर्वता। कार्तिक उद्यापन करने वाले लोग चतुर्दशी की रात्रि में जागरण करते हैं, 100 जन्मों के पाप जल करके राख हो जाते हैं, ऐसा वर्णन है। उन लोगों को वही फल प्राप्त होता है जो 1000 गऊओं का दान करने से जो फल प्राप्त होता है। ऐसा भी वर्णन किया गया। गौ सहस्रम च तदताम तत्फलम ससुदायतम। 1000 गऊओं का गोदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। कार्तिक उद्यापन की इतनी बड़ी महिमा है। गीत और नृत्य करते हुए भगवान के सामने नृत्य करें। श्री हरि के जागरण के समय श्री वासुदेव भगवान के समक्ष भगवान विष्णु के चरित्रों को पढ़ें। भागवत पढ़ सकते हैं, विष्णु सहस्रनाम और गजेंद्र मोक्ष पढ़ सकते हैं। कहते हैं कि मुंह से भगवान का कीर्तन, हाथों से तालियां बजाएं। कहते हैं उस व्यक्ति को प्रतिदिन करोड़ों तीर्थों के समान पुण्य प्राप्त होता है। उसके पश्चात पूर्णिमा के दिन 30 ब्राह्मण सपत्नी के सहित उनको भोजन कराएं। इसमें लिखा है पत्नी के सहित 30 ब्राह्मणों को पूर्णिमा के दिन भोजन कराया जाता है। उससे पहले हवन यज्ञ किया जाता है। स्पष्ट ये सब वर्णन लिखा किया गया। तृष्ण मितान कई अन्य सुशक्ता या निमंत्रित। अपनी शक्ति के अनुसार आप उन्हें न्योता दें, उन्हें बुलाएं। पति पत्नी को जोड़े के साथ में बुलाएं, उनको भोजन कराएं। भगवान विष्णु वरदान देने वाले हैं। उस पूर्णिमा के दिन जो दान होम किया जाता है वो अक्षय हो जाता है। कहते हैं वो पुण्य कभी कम नहीं होता। तो उन ब्राह्मणों को पायस, खीर आदि के द्वारा भोजन कराएं, खीर पूड़ी खिलाएं। ऐसा भी भगवान वर्णन करते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार उन ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और बार बार प्रणाम करें। फिर श्री भगवान देवताओं और तुलसी की पूजा जरूर करें। पूर्णिमा के दिन व्रती को चाहिए कि कपिला गैया की विधिवत पूजा करे, हो सके तो एक गौ माता का गोदान करे। तो यह भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की कृपा से ही संपन्न हो सकता है। 7 जन्मों में मैंने जो पाप किया है वो मेरे व्रत के द्वारा समाप्त हो जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना की जाती है। 23 नंबर का श्लोक है। कहा गया, व्रताद अस्माक यत पापम सप्त जन्म कृतम मया। भगवान, मुझसे जो जन्म जन्म में अपराध हुआ उसको क्षमा कर दीजिए। भगवान 7 जन्मों तक के पाप दिला के राख कर देते हैं। इस पूजन से मेरे सारे मनोरथ सफल हो जाएं और मृत्यु के पश्चात दुर्लभ लोक में मैं जाऊं, ऐसी प्रार्थना की जाती है। ऐसे क्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को प्रसन्न करके विदा करें। उसके बाद व्रती उस रक्त युक्त अर्चा को आचार्य को दे दें। जो आपने वस्त्र वगैरह बिछाया है, पूजा में कलश है, ये सब उस ब्राह्मण को दे दिए जाते हैं जिन्होंने पूजा कराई गई की है। उसके बाद भक्ति पूर्वक आचार तथा स्वधाओं के साथ भोजन करें। कार्तिक व्रत तथा तपस्या की यह विधि कही गई है और इसमें कहा जाता है कि यज्ञ जो किया जाता है उससे पहले पूरे कार्तिक मास की कथा सुनी जाती है आचार्य के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा। जो मनुष्य इस तरह से इस विधि को कार्तिक व्रत का उद्यापन करेगा वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा, ऐसा भगवान कहते हैं। सभी व्रतों, तीर्थों तथा दान के करने से जो फल प्राप्त होता है, विधि पूर्वक कार्तिक व्रत करने से
और दान पुण्यों से करोड़ों गुना फल कार्तिक स्नान करने वाले को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक स्नान के साथ में फिर उसका उद्यापन किया जाए तो उसकी महिमा बहुत ज़्यादा है। तत् कोटि गुणितम ज्ञेयं सम्यक् यस्य विधानतः। तो आपका एक कार्तिक करोड़ों कार्तिकों के बराबर हो जाता है। भगवान विष्णु की भक्ति में रत रहकर कार्तिक व्रत करने वाले धन्य तथा महापुण्यवान हैं, उनको समस्त फलों की प्राप्ति हो जाती है। उनकी देह में स्थित संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं। भगवान उनके हृदय में वास करते हैं। इस कार्तिक व्रत के नियमों को जो सुनेगा, सुनाएगा और भगवान के वैष्णवों को वंदन पूजन करेगा, इससे उन लोगों का बिल्कुल कल्याण हो जाएगा। इस व्रत के करने वाले के दर्शन करने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। ये मैंने आपको कार्तिक मास का व्रत और उसकी विधि का ये मैंने आपको वर्णन किया, उसके उद्यापन का वर्णन किया है। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।